बढ़ेंगे आगे। देखिए, जयपुर से खबर है, त्योहारी सीजन में पुलिस का बड़ा एक्शन। जी हां, मिलावटी दूध के काले कारोबार पर पुलिस का बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी-सीबी की छापेमारी। दौसा और भरतपुर में 5 ठिकानों पर पड़ा है छापा। कास्टिक सोडा, पाम ऑयल और यूरिया से बनाया जा रहा था सिंथेटिक दूध। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिलावटी दूध को मिली भगत से सरस डेयरी में सप्लाई किया जा रहा था। इस दूध को भरतपुर के मेवात इलाके में चल रही थी सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री। एडीजी क्राइम दिनेश एमन के डायरेक्शन में यह एक्शन यहां पर लिया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाला यह वाकया, पुलिस मुख्यालय की सीआईडी-सीबी ने जब छापा मारा तो सिंथेटिक दूध मिला है। देखिए कितना नुकसानदायक ये होगा, कितना ज्यादा केमिकल इसमें, और इसको सरस डेयरी में सप्लाई किया जा रहा था। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये कितने लोगों तक पहुंच भी रहा होगा। बड़ी खबर, और जहां से बरामदगी हुई है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीम यहां पर पहुंची, सैंपल लिए गए। त्योहारी सीजन में पुलिस का यह बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने देखा, लेकिन उस बीच में यह बड़ा एक्शन देखिए, पुलिस मुख्यालय की सीआईडी-सीबी का एक्शन देखने को मिला है। दौसा और भरतपुर में 5 ठिकानों पर छापा पड़ा है। मिलावटी दूध के काले कारोबार पर बड़े एक्शन की यह खबर, पुलिस मुख्यालय की सीआईडी-सीबी की छापेमारी। दिनेश एमन के डायरेक्शन में यह कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें, भरतपुर के मेवात इलाके में यह सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री जो है वो चल रही थी। एडीजी क्राइम दिनेश एमन के डायरेक्शन में एक कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि मिलावटी दूध को बनाकर सरस डेयरी में भी इसको सप्लाई किया जा रहा था सिंथेटिक दूध बनाने की ये फैक्ट्री। और ये हैरान कर देने वाला वाकया त्योहारी सीजन में, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। अब चाहे वो दूध हो, फिर चाहे वो पनीर हो, फिर चाहे वो घी हो। अब ऐसे में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो इस प्रकार से मिलावट की खबरें भी आती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था। मिली भगत यहाँ पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही थी। मिली भगत के माध्यम से सरस डेयरी में इसको सप्लाई किया जा रहा था। अब सरस डेयरी की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है वो भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं, तो मिलावटी दूध के इस काले कारोबार पर बड़ा एक्शन दिखाई दिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विनय पंत हमसे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। विनय, एक बड़ी कार्रवाई लेकिन हैरान कर देने वाली खबर। जी आशीष, वाकई देखिए जैसे ही त्योहारी सीज़न होता है तो ये चीज़ लगातार देखने को मिलती है कि जो मिलावटी दूध है, चाहे पनीर की बात की जाए, मावे की बात की जाए, वो बड़ी तादाद में बाज़ार में मिलता है। और दीपावली से पहले जो पुलिस मुख्यालय की सीआईडी-सीबी है उसने बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। दौसा और भरतपुर में 5 अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी है वो की गई है, जिसमें बड़े तादाद में जो सिंथेटिक मिल्क है वो बनाया जा रहा था, उसका पर्दाफाश यहाँ पे सीआईडी-सीबी की टीम ने किया है। जो यूरिया होता है, पाम ऑयल होता है, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें होती हैं, चाहे कास्टिक सोडा हो, उन सब की मिलावट करके जो ये मिलावटी दूध है वो तैयार किया जा रहा था। और यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि जो ये सिंथेटिक मिल्क है उसको सरस डेयरी में सप्लाई किया जा रहा था। सरस डेयरी पर जिस तरह से आम जन का काफ़ी भरोसा रहता है और त्योहारी सीजन में लोग बाहर से जो दूध होता है वो खरीदने के बजाय सरस से या अन्य जो डेयरी है उससे खरीद कर उस पर अपना जो एक विश्वास है वो जताते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से जो माफिया हैं जो कि भरतपुर के मेवात में सिंथेटिक दूध बना रहे थे, वो सिंथेटिक दूध को खुद सरस डेयरी को सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ भी एक बड़ा विश्वासघात हुआ है। देखना यही होगा कि जिन लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया उनसे पूछताछ की जा रही है तो उसमें किस तरह से क्या नेक्सस यहाँ पे निकल के सामने आता है। सरस डेयरी तक दूध किस तरह से सप्लाई किया जा रहा था, क्या इसमें सरस डेयरी के भी लोगों की मिली भगत है, किसी अधिकारी की मिली भगत है, इन तमाम चीज़ों की जो जाँच है वो फिलहाल की जा रही है। और मौके पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। मैं बताना चाहूँगा जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है उसको भी मौके पर बुलाया गया है, उन्होंने भी मौके से सैंपल लिए हैं। वहीं जो लोग सिंथेटिक मिल्क बनाने की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे उन सभी लोगों को राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और इनके सरगना कौन है उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही सिंथेटिक दूध जो है वो कब से बनाया जा रहा था और किन किन जगह पे इनकी सप्लाई की जा रही थी, सरस डेयरी में भी जो है किन क्षेत्रों के अंदर इसकी सप्लाई की जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सीआईडी-सीबी की जांच है वो फिलहाल जारी है। और मैं बताना चाहूँगा जो सीआईडी-सीबी कि हमारा जो एडीजी दिनेश एमन है उनके निर्देशन में ये पूरा जो ऑपरेशन है वो सीआईडी-सीबी की टीम ने किया है, दौसा और भरतपुर के 5 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए। जी आशीष।
चलिए शुक्रिया विनय आपका इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस मुख्यालय की CID CB ने ये एक्शन लिया है और बड़े पैमाने पर यह बरामदगी हुई है 5 ठिकानों पर।